मेरा इसने घर उजाड़ दिया प्रॉपरली प्री प्लानिंग के साथ। मेरे पैरों में लेट के इसने कहा मेरे को शादी कर। मैंने इस लड़की से मना कर दिया शादी करने से। मेरे को पहले ही वही हाथ लग रही है। मोटिव एस्टैब्लिश करेगा कि मेरे को क्यों मारना चाहते हैं। तो इफ दे किल मी और इफ आई डाई अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नो, बिकॉज इन्होंने दे ऑलरेडी ट्राइड टू किल मी एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। एक बेटा जिसने खुद को वकील कहा, एक बाप जो राज्य का सबसे ऊंचा पुलिस अफसर रहा, एक माँ जो खुद मंत्री थी, और अब ये तीनों उसी बेटे की मौत के आरोप में फंसे हैं। देखो, किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में बंद रखा, पुलिस से उठवाया क्या कि तुम्हारी गैंगस्टर्स से ताल्लुकात है। मैं कुछ पॉइंट रेज करता हूँ। शी सेज कि तूने रेप किया मेरा, देन शी सेज तूने अपनी माँ का रेप किया। somebody please help me, somebody please save me। एक वीडियो में बेटा कहता है, अगर मैं मरा मिलूं तो मेरी डायरी पढ़ना, ये लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं। मेरी वाइफ और मैंने इसको अपने डैड को पकड़ा है, फिर डिस्कवर किया है। मेरे से शादी नहीं हुई इसकी मेरे बाप से शादी हुई है। और अब वो बेटा मरा हुआ पाया गया। क्या ये आत्महत्या थी या साजिश? क्या डीजीपी और उसकी पत्नी ने मिलकर बेटे को मारा? मेरे को कुत्ता बोलते हैं, ये बोलते हैं, मेरे को मारते हैं। जो भी हमने करना हम कर देंगे। अब ये फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं कि हमारा बेटा पागल हो गया है, ये हो। या बेटा मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे अकील अख्तर की मौत की पूरी सच्चाई। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे 35 वर्षीय अकील अख्तर की मौत ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। जिस बेटे को कभी एक होनहार वकील कहा जाता था, अब वही अपने माता पिता, पत्नी और बहन पर मौत से पहले गंभीर आरोप लगाकर चला गया। मौत के कुछ दिनों बाद ही सामने आए उनके वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट ने इस केस को एक दर्दनाक पारिवारिक विवाद से उठाकर आपराधिक जांच के दायरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अकील की मौत कैसे हुई, बल्कि यह भी है कि क्या उसने खुदकुशी की या उसे मारा गया। दरअसल अकील अख्तर पंजाब के एक बेहद प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता मोहम्मद मुस्तफा 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और पंजाब में डीजीपी जैसे पद पर रह चुके हैं। उनकी मां रजिया सुल्ताना कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं और इस परिवार का राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख बहुत बड़ा था। बावजूद इसके अकील की जिंदगी बहुत तनावपूर्ण थी और इसका अंदाजा तब हुआ जब उसके पुराने वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए, जिनमें वह खुद ही अपनी मौत की भविष्यवाणी करता है। अकील की लाश 16 अक्टूबर को पंचकूला स्थित उसके घर में पाई गई। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और परिवार के बयान को देखते हुए पुलिस ने इसे सामान्य मौत करार दिया और कोई शक जाहिर नहीं किया। ऐसे में मामला लगभग बंद ही कर दिया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद जैसे ही अकील के पुराने पोस्ट और वीडियो वायरल हुए, केस की दिशा पूरी तरीके से बदल गई। दरअसल अकील ने अगस्त में ही एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने अपने परिवार पर सीधे आरोप लगाया। आरोप क्या लगाया कि अगर मैं मरा मिलूं तो मेरी डायरी पढ़ना, मेरी माँ, पिता, बहन और पत्नी ये सब मुझे मिलकर मारना चाहते हैं या झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। मेरी पत्नी का मेरे पिता के साथ अफेयर है। मैं अकेला हूँ, डरा हुआ हूँ और कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी कहा गया कि अकील का कहना था कि मैं सोचता हूँ तो पागल हो जाता हूँ। इसकी शादी मुझसे नहीं, यानी किसकी? अकील की पत्नी की। तो अकील कहता है कि इसकी शादी मुझसे नहीं, मेरे बाप से हुई है। मुझे जबरन रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया गया। कहते थे मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर दिमागी हालत ठीक नहीं है तो किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाते। कोई डॉक्टर को कभी दिखाया भी नहीं, बस रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया गया। वहां मेरी काउंसलिंग की गई। मुझे बार बार कहा गया कि मन की बात शेयर करो, दिल दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है उसे शेयर करो। और मैंने उन्हें अपने डैड और वाइफ के अफेयर के बारे में बता दिया। मेरे परिवार वालों तक यह बात पहुंची तो उन्होंने तुरंत मुझे वहां से निकाल लिया। उसके बाद मेरे गैंगस्टर से ताल्लुकात बताकर पुलिस से उठवा दिया गया। यह कहना था अकील का। और यह वीडियो न सिर्फ भावनात्मक रूप से भारी था, बल्कि उसने यह भी साफ संकेत दिया कि उसकी मौत आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके पीछे एक साजिश हो सकती है। इसके बाद एक और वीडियो सामने आता है जिसमें अकील ने अपने पुराने बयानों को गलत बताया और अकील ने अपने बयान वापस ले लिए। उसका कहना था कि वो स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रहा था और उसे अपने परिवार पर बेवजह शक हो रहा था। हालांकि इस वीडियो के अंत में वो फिर कहता है, क्या ये लोग मुझे मरवा देंगे? ये सब कमीने हैं।
यहीं से सवाल उठते हैं कि अगर वो मानसिक रूप से बीमार था तो क्या यह कथन भी उसी बीमारी का हिस्सा था, या फिर उसके बयान को मेंटल इलनेस की आड़ में दबाया जा रहा है। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, एक नागरिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पंचकूला में एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या के लिए और 120 भी जो कि साजिश के लिए लगाई जाती है, ये दर्ज की गई। एफआईआर में जिनका नाम है उनमें शामिल है अकील के पिता मोहम्मद मुस्तफा और रजिया सुल्ताना जो उनकी मां हैं, और अकील के बहन और अकील की पत्नी। ऐसे में अब यह केस केवल पारिवारिक तनाव या मानसिक बीमारी तक सीमित नहीं रहा, यह एक आपराधिक जांच का विषय बन गया है। वहीं डीसीपी सृष्टि गुप्ता के अनुसार एसआईटी गठित की जा चुकी है और जांच वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। फिलहाल दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, विसरा रिपोर्ट जो बताएगी कि अकील की मौत जहर से हुई या नहीं, और अकील की डायरी जिसकी बात उसने खुद वीडियो में की थी। अगर डायरी और रिपोर्ट में वही बातें मिलती हैं जो वीडियो में कही गई, तो ये पूरा केस पूरी तरीके से पलट सकता है और मामला संदिग्ध हो सकता है, जिसमें कि उनके परिवार के ऊपर सीधा सीधा निशाना बनाया गया था वो साबित हो सकता है। वही परिवार का पक्ष है कि अकील मानसिक रोगी था। अकील के पिता मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं कि एफआईआर दर्ज होना एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दोषी हैं, हमें राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। वहीं उनकी मां रजिया सुल्ताना आरोप लगाती हैं कि कुछ लोग इस पारिवारिक दुख का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अकील मनोचिकित्सक इलाज में था। यहाँ एक अहम सवाल यह उठता है कि अगर अकील मानसिक रोगी था तो क्या वो झूठ बोल रहा था, या जैसा वो खुद कह गया कि उन्हें पता है कि मैं ठीक बोल रहा हूं इसलिए मुझे पागल साबित कर रहे हैं। अब यहाँ मानसिक स्वास्थ्य बनाम हत्या दो थ्योरी सामने आती है। पहली थ्योरी हत्या और साजिश की, जिसमें शामिल है पारिवारिक विवाद यानी कि पिता और पत्नी के संबंध, दूसरा विरासत या संपत्ति से जुड़ा दबाव, और अकील के सोशल मीडिया वीडियो और डायरी। लगातार यह भी कहना कि मुझे मारा जाएगा या फिर फंसाया जाएगा, इसलिए यह पहली थ्योरी सामने आती है। और दूसरी थ्योरी है मानसिक बीमारी की, जिसमें शामिल है स्किज़ोफ्रेनिया का दावा, भ्रम और परिकल्पना, और इलाज और थेरेपी का रिकॉर्ड। सच कौन बोल रहा है, इसका फैसला अब मेडिकल रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक जांच और डायरी के विश्लेषण पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर यह केस न सिर्फ एक हत्या की गुत्थी है, बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि जब एक व्यक्ति अपने ही परिवार पर आरोप लगाता है और फिर मर जाता है, तो उसकी बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्या हम इसे मानसिक भ्रम मानकर खारिज कर सकते हैं, या फिर इसे उस व्यक्ति की आखिरी सच्चाई मानकर जांच को और गहरा करना चाहिए? खैर, आपको क्या लगता है, अकील वाकई खतरे में था या फिर उसके परिवार को बेवजह फंसाया जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें, और ऐसे और भी रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।